तो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को और जानेंगे इस डिसऑर्डर के बारे में। मैं आपको एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ। आपने वो मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। तो उसमें एक सीन है जब मिल्खा पाकिस्तान में जाता है, जहाँ पे जिस रेस में उसको टाइटल मिलता है फ्लाइंग सिख का। उस रेस से पहले जब वो पाकिस्तान जाता है तब उसको वही फ्लैशबैक्स आने लग जाता है अपने बचपन के, कि कैसे उसके पापा की डेथ हुई थी और कैसे उसके पापा उसको बोल रहे थे भागने के लिए। तो वही सेम चीज़ को हम बोलते हैं पीटीएसडी। जब वो उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया कि कैसे जब उसको फ्लैशबैक्स आते हैं उसकी बॉडी एकदम नम हो जाती है, उसको डर लगने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि सेम वापस वो एक्सपीरियंस रिलीव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसको अच्छे से समझते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। एंड एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि ट्रॉमा होने के बाद इंडिविजुअल को चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, वो सेम पेन वगैरह सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। इसके हम फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, इसके हम सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे और ये डिसऑर्डर होता है क्या इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल है, मान लो वो अपनी लाइफ में एक इवेंट से गो थ्रू करता है, वो उसके लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है। ठीक है, वो ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है समहाउ उसके लिए। वो पीरियड तो ओवर हो गया इवेंट का, लेकिन स्टिल कभी कोई ऐसी सिचुएशन अगर ये इंडिविजुअल एनकाउंटर करे या कोई ऐसी प्लेस में ये जाए या कोई ऐसे इंडिविजुअल से ये मिले, ठीक है, जिससे कि उसको ये इवेंट से एसोसिएटेड मेमोरीज या फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस वापस से महसूस होने शुरू हो जाए। ठीक है, इसको ऐसा लगे कि वापस से ये इवेंट को जीने लगा है, वापस से ही इज रीलिविंग द इवेंट। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी भी सिचुएशन, प्लेस या इंडिविजुअल या कोई भी ऐसी चीज, इवन एक मिनिमल साउंड भी जो इसको इस इवेंट की याद दिलाती हो और उसको सेम चीज एक्सपीरियंस होने लगा है, तो इसको हम पीटीएसडी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोल्जर्स में देखा गया स्टडीज में कि उनको ना क्या कहते हैं, चीज़ें याद आने लगी है। मतलब जो उनके साथ वॉर के दौरान हुआ, मान लो उन्होंने किसी को मारा हो या उन्होंने अपनी किसी बडी को मरते हुए देखा हो या उनको कोई ह्यूज लॉस हुआ हो, ठीक है, कोई ऑर्गन का लॉस, कोई बॉडी पार्ट का लॉस हुआ हो या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा हो जिससे बहुत लोग मरे हो और उनके अंदर कोई गिल्ट हो, तो ऐसा कोई इवेंट उनके आसपास होता है ना, तो उनको वापस से उसी चीज़ के फ्लैशबैक्स आने लग जाता है और बहुत इंटेंस होते हैं वो। तो वो आप देखना, आप जैसे मैं आपको एक सीरीज रेकमेंड करता हूँ नेटफ्लिक्स पे, फ्रॉइड करके एक सीरीज है, उसमें देखना फ्रॉइड ट्रीट करता है एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसको पीटीएसडी तो नहीं होता बट पीटीएसडी की तरह एक डिसऑर्डर होता है। खैर वो साइको एनालिसिस है, लेकिन उससे आप एक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं पीटीएसडी की कैसा होता है। सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल्खा सिंह में मिलती है पीटीएसडी की। तो वो बेसिकली होता है एक एग्जाम्पल कि कैसे जब पीटीएसडी एक एक्चुअली बंदा एक्सपीरियंस करता है तो उसको कैसा फील होता है। और ये हो गए हमारे क्या कहते हैं ट्रिगर्स हो गए। अब वर्नबर्ग एटॉल करके एक स्टडी है, मतलब वर्नबर्ग एक कोई साइकोलॉजिस्ट से रिसर्चर होंगे, उन्हें स्टडी करा 1996 में। साइकोलॉजिस्ट में एटॉल लिखते हैं ये दिखाने के लिए कि साइकोलॉजिकल जो रिसर्च पेपर होता है उसमें एटॉल इसलिए लिखा जाता है दिखाने के लिए कि वर्नबर्ग ने अकेले स्टडी नहीं करी, काफ़ी सारे और रिसर्चर्स भी थे। ऐसे कई सारे सोशियोलॉजी में या और सारे डोमेन्स में, एंथ्रोपोलॉजी में भी एटॉल का यूज़ होता है। ये एक तरीके की वो है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट है लिखने का। तो वर्नबर्ग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने करी। तो देखो किसी भी डिसऑर्डर को या आप किसी भी साइकोलॉजिकल इवेंट को पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उससे एसोसिएटेड कोई स्टडी को पढ़े, कोई रिसर्च पेपर को पढ़े, क्योंकि इसमें जो ये चीज़ें फिगर आउट करते हैं और इसमें जो चीज़ें स्टेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी हम इस स्टडी में डिस्कस करेंगे इन्होंने जो सिम्टम्स दिए, ठीक है, और जो इन्होंने फैक्टर्स दिए पीटीएसडी के लिए, पीटीएसडी से एसोसिएटेड जो है वो काफ़ी वैलिड होता है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है। इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड से इन सिम्टम्स और इन फैक्टर्स को निकाला, इसलिए हम बहुत श्योर होकर बोल सकते हैं कि जिसको पीटीएसडी है वो ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा और उनके अंदर इनमें से कोई एक फैक्टर्स रहे होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, पहले सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है रीलिविंग द एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं बार बार आपको बता ही चुका हूँ कि सेम चीज एक्सपीरियंस होती है ट्रिगर से। दूसरा है अराउजल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अराउजल हो रहा है तभी तो उनको चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है। किसी किसी को नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है, आ रही है तो सही से सस्टेन नहीं हो पाती वो नींद मतलब ऐसे टूट टूट के आती है, ब्रेक हो जाती है स्लीप बीच बीच में। तो इसको हम बोलते हैं अराउजल, या मतलब अराउजल की वजह से कई सारी चीज़ें होने लग जाती है, लोगों को उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में भी दिक्कत होती है, नॉर्मल काम करने में, क्योंकि फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, बहुत इंटेंस है, वो वापस से नम फील कर रहे हैं, वापस से एकदम ऐसे बहुत कभी कभी इंटेंस भी फील कर रहे हैं, कभी कभी आउटब्रस्ट है एंगर का, बहुत सारी चीज़ें है, फ्रस्ट्रेशन है, तो इसको अराउजल बोलते हैं। सिम्टम है हमारे वन बग ने हमें बताया पीटीएसडी का। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन सारी चीज़ों की वजह से होती है वो है अवॉइडेंस। द पर्सन स्टार्ट्स अवॉइडिंग सिचुएशन, प्लेसेस, इंडिविजुअल, एनीथिंग एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइडेंस। तो जिसमें आप पीटीएसडी देखोगे, देखना वो ज़रूर उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है। बट अगेन अभी आप बस इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग बना लो, हमें खुद साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, हमें बस चीज़ों को समझना है पहले। अब ये मैंने सिम्टम्स डिस्कस कर लिया, अब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है पीटीएसडी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो पीटीएसडी के पेशेंट्स थे उनमें देखा गया लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ठीक है, सोशल सपोर्ट का ना होना सबसे बड़ा कॉज है पीटीएसडी डेवलप होने में। जो कोई एक इंडिविजुअल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गो थ्रू कर रहा है, वो जब किसी के साथ ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं कर पाया, डिस्कशन ही नहीं हो पाई, डिस्कशन नहीं होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकला मतलब इंसाइट ही डेवलप नहीं हुआ ना ट्रॉमा पे, चाहे वो किसी भी तरीके का था, तो रिजॉल्व कैसे होगी चीज़ें, तभी तो फ्लैशबैक्स बार बार आ रहे हैं। तो लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होना बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर फैक्टर भी है। दूसरा क्या है, उनमें देखा गया कि वो थोड़े हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, चीज़ें शेयर ना करना, चीज़ें डिस्कस ना करना, ज़्यादा इंगेजमेंट ना रखना, और थोड़े सेल्फ ओरिएंटेड होना, इनर ओरिएंटेड होना, ये हो सकता है। खैर ये फैक्टर था, मैं पर्सनली इससे बहुत अलाइन नहीं करता इस वाले ऑप्शन के साथ, बिकॉज कहीं ऐसा देखा गया कि इंट्रोवर्ट बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट भी होते हैं चीज़ों से डील करने में, एनीवे मतलब डील करने में, बट एनीवे बिकॉज वन पे एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है और उसमें बोला है तुम कंसीडर करेंगे। इस समय क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा बंदा हमारे आसपास कोई इंडिविजुअल है जो इंट्रोवर्ट है या कुछ ऐसा ही है, तो हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए या देखना चाहिए, वो चीज़ें डिस्कस करें। अगर वो किसी इवेंट से गो थ्रू करते हैं तो हम उनसे डिस्कस करें कि वो उस इवेंट का उन पर क्या असर हुआ, क्या चीज़ें हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तीसरा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल माल एडजस्टमेंट, ठीक है। सोशल मैल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैल एडजस्टमेंट का बेसिकली मतलब होता है कोई खराबी, ठीक है। तीसरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मैल एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो सही से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते, एकेडमिकली एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वर्क वाइज एडजस्ट नहीं हो पा रहे, सोशली एडजस्ट नहीं हो पा रहे, ऐसे लोगों में भी ज़्यादा टेंडेंसी है पीटीएसडी डेवलप करने की। ये स्टडी में देखा गया, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो काफ़ी सारे इश्यूज पैदा हो रहे हैं सारे डोमेन्स को लेके, जो भी हमारी लाइफ में डोमेन होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उनको लेके इश्यूज डेवलप हो रहे हैं मैल एडजस्टमेंट की वजह से। तो ज़्यादा चांसेस है कि जब वो सिचुएशन से बाहर आएंगे तो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज विच कॉज देम ट्रामा व्हेन दे वर इन द फेज, वो उनको वापस फ्लैशबैक्स में आए, ठीक है। तो इससे क्या डेवलप हो जाएगा, अगेन पीटीएसडी डेवलप हो जाएगा इंडिविजुअल्स में, जो भी ये चीज़ें शो करते हैं अपने बिहेवियर में या किसी भी चीज़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, सिम्टम्स क्या है, फैक्टर्स क्या हैं। अगेन इससे हमारा पीटीएसडी खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई लव्ड वन या आप पीटीएसडी से गो थ्रू करते हैं तो खुद साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आजकल बहुत सारी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है, और पीटीएसडी सिवियर हो सकता है जब ये बहुत ज़्यादा आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करने लग जाए,
मैंने कईयों को ऐसे देखा है, स्पेशली जो मदर्स होती है ना, होम मेकर्स जो होती है, उनमें स्पेशली देखा गया है कुछ स्टेज के बाद लाइफ की पीटीएसडी उनको होने लगता है। मतलब ये एक कोई ठोस स्टडी नहीं है इसके ऊपर, बट मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है, गलत भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बात करें, अच्छे से डिस्कस करें कि वो किसी पीटीएसडी जैसे डिसऑर्डर से तो गो थ्रू नहीं कर रहे, और भी अगर कोई कर रहा है तो आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट वगैरह से कंसल्ट करें। और ऐसे ही मैं आपके लिए कई सारे डिसऑर्डर्स लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और उससे भी रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपके लिए कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।